एक बार फिर सिद्धारमैया और शिव कुमार आमने सामने। इस बार नाश्ते की टेबल पर क्या पका? कर्नाटक में पिछले कई दिनों से चल रही नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच राजनीतिक हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच दिख रही दूरियां कम हुई या नहीं, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन राज्य के सत्ता गलियारों में चल रही खींचतान के बीच सोमवार को डिप्टी सीएम शिव कुमार ने खुद एक्स पर पोस्ट कर साफ किया कि वे और मुख्यमंत्री एक टीम की तरह काम करना जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री को नाश्ते पर अपने घर आमंत्रित किया है ताकि सरकार के कामकाज और चुनावी वादों पर आगे की रणनीति पर चर्चा की जा सके। शनिवार को भी दोनों नेताओं की सीएम आवास पर मुलाकात हुई थी। इसे लेकर राजनीतिक हलकों में बड़ी चर्चा थी कि क्या कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तन के दबाव में है या मुख्यमंत्री बदलने पर विचार हो रहा है। लेकिन मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने स्पष्ट किया कि उनके बीच किसी तरह का मतभेद नहीं है और वे पार्टी आला कमान के फैसले का पालन करेंगे। डीके शिव कुमार ने मीडिया से कहा था, ये मेरे और मुख्यमंत्री के बीच का मामला है, हम दोनों भाई की तरह काम कर रहे हैं। मीडिया की खबरों की वजह से जो छवि बन रही है वो गलत है, कोई गुटबाजी नहीं है, आप ही गुटबाजी बना रहे हैं। नेतृत्व विवाद की जड़ 2023 के विधानसभा चुनाव तक जाती है। चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों ही मजबूत दावेदार थे। मामला इतना बढ़ा कि पार्टी आला कमान को दखल देना पड़ा। दिल्ली में हुई लंबी बैठकों के बाद समझौते के तहत सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री और शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इसी समय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि दोनों नेताओं के बीच ढाई साल के लिए सीएम पद का रोटेशन तय हुआ है। हालांकि ना तो सिद्धारमैया ने और ना ही शिव कुमार ने कभी इस रोटेशन फॉर्मूले को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया, लेकिन नवंबर 2025 में सिद्धारमैया के 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होते ही ये मुद्दा फिर गर्मा गया। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे कि क्या अब बारी डीके शिव कुमार की है। यही वजह है कि सीएम डीपी सीएम की हर मुलाकात को सत्ता परिवर्तन के नजरिए से देखा जा रहा है। सोमवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शिव कुमार ने उन्हें मंगलवार सुबह नाश्ते पर बुलाया है। अभी औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन अगर बुलावा आता है तो मैं जरूर जाऊंगा, उन्होंने मुस्कुराहट के साथ कहा। इस बयान ने राजनीतिक चर्चाओं को और हवा दी, लेकिन साथ ही इसे सकारात्मक संकेत भी माना जा रहा है। नेतृत्व विवाद के बीच भाजपा कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष वाईवी विजययंत्र ने आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार अंदरूनी खींचतान की वजह से पूरी तरह ठप हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के 7-8 वरिष्ठ विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का ध्यान किसानों की समस्याओं और प्रशासनिक कामों से हट चुका है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सिद्धारमैया और शिव कुमार की मुलाकातें ये संकेत देती हैं कि कांग्रेस आला कमान ने दोनों नेताओं को सार्वजनिक विवाद से दूर रहने का निर्देश दिया है। नाश्ते पर होने वाली बैठक को लेकर भी उम्मीद जताई जा रही है कि इससे सरकार के भीतर चल रहे तनाव को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। रोटेशन फॉर्मूले पर पार्टी चुप है और शिव कुमार समर्थक विधायकों की सक्रियता भी कम नहीं हुई है। फिलहाल कर्नाटक की राजनीति में नाश्ता कूटनीति ने थोड़ा सुकून जरूर दिया है, लेकिन असली तस्वीर अगले कुछ हफ्तों में साफ होगी कि कांग्रेस नेतृत्व को लेकर एकजुट दिखती है या फिर सत्ता की दावेदारी नया मोड़ लेती है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहे वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.